Was it the voice? Was it the fire? बात घर के अंदर की हो या फिर बाहर की, या फिर बात मन के अंदर की हो या फिर बाहर की, चारों तरफ बहुत ज़्यादा शोरगुल है। दुनिया में इतने आवाज़ें गूंजते रहती है, किस किस पे ध्यान दे, किस किस पे ना ही ध्यान दे। आज सुबह जब मैं उठी तो मेरा बिल्कुल भी किसी काम पर मन नहीं था, पर फिर भी जो हमेशा होता है वो मुझे करना पड़ता है। मैं उठी, थोड़ा सा मन को शांत किया, फ़ोन देखा और फ़ोन को साइड में रख कर मैं उठ गई झाड़ू लगाने। मैंने घर की सफाई की, पर मुझे थोड़ी सी सुस्ती आ रही थी क्योंकि कल पूरा दिन मेरा फास्ट था। मैंने जितने फ्रूट्स कट किए थे उनको भी फिनिश नहीं किया। सारे काम निपटाने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ। I've been high. I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I जब भी हम खुद के अलावा बाकी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमें हमारा ही अस्तित्व भटकता हुआ नज़र आता है, बाकी किसी का कोई नुकसान नहीं होता। मैं जब तक उठी और मैंने जितने काम निपटाए तब तक मेरी बहनों का सुबह ही नहीं हुआ था। don't wanna look back now. 'Cause I know that I don't need you. I won't let you take me down. दुनिया के भीड़ से अलग होना, अकेले खड़ा होना, अकेले जीवन का हर वो मोमेंट एंजॉय करना, हर वो दुख अकेले फेस करना आसान तो नहीं है, पर हाँ, खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तकलीफ़ तो कई बार बहुत ज़्यादा होता है, पर सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। मम्मी के हाथों से बना आज गर्मा गर्म पोहा और चाय के साथ मेरे ब्रेकफास्ट की शुरुआत हुई। सुबह उठ के घर के छोटे मोटे कार्य निपटाए। कार्यों को करने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ती रही। पढ़ने के बाद मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और मैंने किया नाश्ता। नहाने जाने से पहले मैंने पंचायती राज का एक लेक्चर शुरू किया था, वो काफ़ी फास्ट मोड में था, तो मैंने नहाने के बाद भी उसी को नाश्ता करते करते देखने का प्लान किया। इधर हमारी छोटंकी चला रही है फ़ोन और एंट्री हुई इनको मामा की। मामा कुछ सामान लेने आए थे, पर मशीन की आवाज़ सुनते हुए अंदर आए। अभी देखिएगा, और बोले क्या हो 2 गया? मिनट रुक जाइए। लगभग 11 बजे के आसपास मैंने पंचायती राज का आधा लेक्चर कंप्लीट किया और अपना चाय नाश्ता फिनिश किया। पर इधर छोटी वाली मामी गोभी ग्राइंड कर रही थी बड़ी बनाने के लिए, जो कि पूरे देसी स्टाइल में होने वाला है। पिछले व्लॉग में कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि गोभी की पहली बार बड़ी बनाई गई मेरे घर पर, और जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, इस वजह से वापस से बनाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं सुबह सुबह दुकान ना आकर के लगभग 11:30 बजे आई हूँ। मेरे घर में जितना कचर पचर मचा के रखे थे सारे लोग चले गए हैं। अब लगभग शांति है पूरी तरीके से। मैं और मम्मी ही इस टाइम घर पर हैं फ़िलहाल। दुकान में आने के बाद पहले मैंने दुकान की सफाई की और फिर अपना पढ़ाई शुरू किया। मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया। कुछ कुछ चीज़ें तो मुझसे सॉल्व हो जाती हैं खुद से ही, पर कुछ कुछ क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आती है। कुछ लेक्चर्स देखने के लिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने सजेस्ट किया है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे बुक के जो भी क्वेश्चन है पहले मैं वो सॉल्व कर लूँ और जो नहीं बन रहे उन्हें क्रॉस करके छोड़ दूँ और फिर बाद में लेक्चर देखूँ। इससे ये रहेगा कि जो मुझे बनता है मैं उसे स्किप करते जाऊँगी। शाम को एंट्री हुई मामा की वापस से और हमें आवाज़ देकर बुलाया गया। मामा ने अपना ठेला घर के सामने ही रोका था और मामा पता नहीं किसी खुशी में हमें चाट खिला रहे थे। हम तीनों बहन इस टाइम पे घर पर थे और फिर मामा का चाट खाने के बाद मैं वापस से अपने कुछ कस्टमर हैंडल करती हूँ और पढ़ने लगती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जीएस पढ़ रही थी और जीएस पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट किया पॉलिटी में मैंने संसद के जो आर्टिकल्स थे उन्हें स्टार्ट करने की कोशिश की। बार बार मैं भूल रही थी और अभी तक मुझे याद नहीं हुआ है, पर होपफुली शायद मैं याद कर लूँ। फिर शाम को मैंने सीमा को बुलाया लगभग 7:56 पर दुकान बंद करने के लिए। मैं तो सारे काम आसानी से कर लेती हूँ, पर कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें भी ये सारे काम निपटाएं। मेरा या तो मन नहीं रहता या फिर पढ़ाई करना होता है या मैं थकी होती हूँ।
इन 3 कारणों की वजह से मैं दुकान जल्दी बंद करती हूँ। अभी बजने को है 8, अभी भी मैं पढ़ रही थी, 4 मिनट बाकी है, ठीक है भाई। सारे लोगों को पता है फ़ोन हैंग होता है, टाइपिंग मिस्टेक होती है, और अगर मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़े बहुत छोटे मोटे या फिर बड़े बड़े मिस्टेक हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन की जगह पे फ्रस्ट्रेशन FRU हो सकता है। ये गलती थी, मानती हूँ। कई बार हम गलत नहीं होते, पर छोटी मोटी गलतियाँ हमसे हो जाती है, इस बात का दुख भी होता है, और सुधारने की कोशिश की जाए तो ये छोटे मोटे मिस्टेक नहीं होते। तो आज समय से पहले दुकान बंद किया गया। दुकान बंद करने का वजह ये था कि मुझे पढ़ाई करनी थी। 2-3 रीज़नों की वजह से ही मैं दुकान बंद करती हूँ। थकी हूँ, पढ़ना है, या फिर गुस्सा हूँ। तो आज नहीं थकी थी, ना ही गुस्सा थी, पर मुझे अंदर पढ़ने का मन कर रहा था, थोड़ा रिलैक्स होके। सुबह से मैं दुकान में नहीं थी, दोपहर के बाद आई थी। कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं भाई इतना बड़ा वाला थैंक यू करना चाहती हूँ ना, कि आप लोगों की वजह से मैं हैप्पी फील कर पाती हूँ। मान लो अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेस हूँ, चीज़ें मुझे तकलीफ़ दे रही है, तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करती हूँ। पर कुछ लोग ऐसे जो है ना, हाई से भी हाई फाई वाले लोग, उनको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आप लोग मेरे छोटे मोटे गलतियों को ऐसे गिनवाते हो और गिल्टी फील कराने वाला काम करते हो कि मुझे ही गंदा लगने लगता है। कल वाले वीडियो में मेरा एक गलती था कि जो टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, फ्रस्ट्रेशन हो गया था, FRU। तो वो गलती मानती हूँ मेरे हाथों से हुई है, पर ऐसा भी तो मान सकते हैं ना कि वो हम जब फ़ोन यूज़ करते हैं तो छोटे मोटे टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं। अब मैं मिस परफेक्ट तो नहीं हूँ टाइपिंग में, क्योंकि मेरा बातचीत टाइपिंग में या फिर चिट चैट तरीके से बहुत कम होता है। इक्का दुक्का लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, रेगुलर या फिर इरेगुलर। बाकी मैं लोगों से बहुत कम बात करती हूँ, हर बार मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। दुकान जल्दी बंद करने का नुकसान भी मुझे ही भुगतना पड़ता है। कुछ कस्टमर पीछे वाले दरवाजे से आते हैं, और रूम में आने के बाद मैंने वापस से पढ़ाई किया। मुझे थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ, और लगभग मैंने 9:30 बजे तक खाना पीना खाकर पढ़ाई किया, और मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ। मुझे दुनियादारी से कम ही मतलब होता है, मैं लोगों से कम ही कनेक्टेड होती हूँ, और इसी वजह से थोड़ी सी खुश भी रहती हूँ। मुझे प्रॉब्लम खुद के वजह से जो भी होती है, इसकी ज़िम्मेदार मैं होती हूँ, और लोगों की वजह से मैं सिर्फ थोड़ी बहुत परेशान होती हूँ। तो इनको स्किप करना थोड़ा सा आता है मुझे। आप सभी भी बाहर के प्रॉब्लम्स को स्किप किया करो, ताकि हैप्पी रह सको, क्योंकि आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स को सिर्फ आप ही डील करोगे, क्योंकि बाहर वाले सिर्फ आपको बातें कहेंगे, ऐसी चीज़ें कहेंगे जिससे आप हर्ट हो। सारी चीज़ों को फिनिश करने के बाद मैंने टाइम पर सोया। होपफुली आप सभी को मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। व्लॉग पसंद आने पर प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। कल मुलाकात होगी आप सभी से।